ठीक है। तुम्हारी कश्मकश का जवाब। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि एक अनजान इंसान पर भरोसा कैसे करें। ये लेटर पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि राजीव कोई झूठ नहीं, कोई मनगढ़ंत पात्र नहीं, बल्कि एक सच है। ऐसा सच जिसका रिश्ता आर्यवर्धन के साथ है। अब कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता, ये तुम ढूंढोगे। ठीक आ गया। कहाँ गया वो आदमी? कितने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे मुझे उससे। पलक झपकते गायब हो गया। चाहो तो एक ही झटके में अनु को सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन ना, आर्यवर्धन, तूने मेरे साथ खूब चूहे बिल्ली का खेल खेला है। अब तेरी बारी है। ऐसे तड़पाऊंगा तुझे, ऐसे तड़पाऊंगा कि तेरा जीना हराम कर दूंगा। तो ऑफिस देख लिया, लेकिन अनु का ही पता ही नहीं चल रहा। कहाँ चली गई? क्या उसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? ये बोला तो ठीक ही रही थी, तो फिर कहाँ जा सकती है? ऐसा क्या हो गया? जो गुलाब जामुन का स्वीट डूस है ना, उसको मैं आप अरे पुष्पा जी, मीरा मैडम आप कहाँ थी? आप तो वहाँ थी ही नहीं, मैं फिर इधर आ गई। मैंने जैसे थोड़ी गप्पे ही मार लूंगा। कोई बात नहीं, अंदर केटरर एंड डेकोरेटर आ गए हैं। चले। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगी, ठीक है ना? हाँ तो मैं क्या बता रही थी आपको? बात करने से पहले आपकी बोलती बंद हो जाएगी पुष्पा जी। आज आपको इतने बड़े बड़े दाम सुनने को मिलेंगे कि वो सुनते ही शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा आपको। चलें पुष्पा जी? हाँ। अरे अरे भेंडे जी, अरे इधर देखिए, इधर। अरे आप फोन में क्या लगे हुए, इधर आइए ना। भेंडे नहीं, झेंडे। वही तो कहा मैंने, भेंडे जी। पुष्पा जी सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखेंगे ना, सबकी आंखें हैं तो देखेंगे ही। कुछ भी। पीएम जी सर, ये पुष्पा जी को अंदर बिठाइए और चाय पानी कॉफी पिला दो। आइए प्लीज। हाँ आइए अभी। राजनंदिनी, उस दिन जो तुमने कहा, उसके बाद से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लूंगा, इग्नोर कर दूंगा, पर तुमने जो कह दिया उसके बाद सब कुछ बदल दिया। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। रह रहकर तुम्हारा ख्याल मुझे आता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। हर बार जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। तुमसे मिलने का इंतजार मुझे हर पल रहता है। तुमसे दूर रहने की कोशिश की, पर जितना कोशिश करता हूँ उतना ही तुम मेरे करीब आ जाती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ राजनंदिनी। आई लव यू टू। तुम्हारा राजीव। राजनंदिनी, हर
सर ने मुझे कहा था कि उनकी वाइफ का नाम राजनंदिनी है, तो फिर ये राजीव कौन है जो उनसे प्यार करता है? अगर ये राजीव राजनंदिनी से प्यार करता है तो इस सबका आर्य सर से क्या लेना देना है? मतलब वो आदमी सही कह रहा था, राजीव नाम का कोई इंसान है जिसका आर्य सर से और राजनंदिनी से कोई कनेक्शन जरूर है। पर क्या, कैसे पता करूं? वो आदमी भी तो चला गया है। एक सेकेंड, उस आदमी ने मुझे अपने नंबर से कॉल किया था, उसी नंबर पे कॉल करके देखती हूँ। इसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या करूं? अरे वाह, ये तो घूमने वाली कुर्ती है। अरे भैया गर्मी बहुत है, पंखा तो चलाओ। मैम यहाँ पंखा नहीं एसी है, अभी चालू कर दो। अरे बाप रे, इतनी तेज हवा, बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ, थोड़ा कम कर दो। अच्छा रहने दो, कभी कभी मुफ्त की हवा भी खा लेनी चाहिए। मैम कुछ लेंगे आप? एकदम कड़क चाय, दूध कम, पत्ती ज्यादा और शक्कर डालना मत, लेके आ जाना, मैं अपने हिसाब से डाल लूंगी, मुझे शुगर है ना। जी अभी लेके आता हूँ। एक बार अन्नू की शादी हो जाए फिर मैं पैसे बचा करके ना एक एसी खरीदूंगी और दिन भर मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी, ऐसे ही। एक्सक्यूज मी सर, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपका निकनेम भिंडे है क्या? अगले महीने जॉब पे आना है ना? यस सर। तो जाओ काम करो। सॉरी सर। मेरे मैडम, ये पुष्पा जी यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली आप रोके से जल्दी चले गए थे ना, तो गोपाल जी ने कहा है कि शादी में जो भी खर्चा आएगा उनके मेहमानों का वो खुद उठाएंगे, इसलिए पुष्पा जी को बुलाया ताकि हम लोग कुछ डिस्कस कर सके। पर ये जो केटरर्स और डेकोरेटर्स आपने चूज किए शादी के लिए, ये तो बहुत महंगे, इनके रेट्स तो आसमान छूते हैं। क्या पुष्पा जी और गोपाल जी इनको अफोर्ड कर पाएंगे? तो इसमें हमारी क्या गलती है? I mean, मानसी मैम चाहती है कि सर की शादी बहुत लैविश, बहुत ग्रैंड तरीके से, बहुत आलीशान तरीके से होनी चाहिए, मिडिल क्लास ना लगे, तो बस मेरे को वही करना है। मेरे मैडम, आप मानिए मानसी मैम की बात, क्योंकि पुष्पा जी तो किसी की बात नहीं मानने वाली। आप भले ही कितने महंगे रेट लगवा लीजिए, ये उसके आधे से कम में ही लेंगी। चलिए खेल शुरू कर।